इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब और यूपी चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का एफआरपी 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। केंद्र सरकार के फैसले 5 करोड़ गन्ना उत्पादकों के लिए तोहफा, गन्ने का एफआरपी रेट 285 रुपए से बढ़ाकर 290 रुपए किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी, कहा 2014 की तुलना में अभी तक गन्ने के एफआरपी में 38% की बढ़ोतरी हो चुकी है। पंजाब के गन्ना किसानों ने खत्म किया आंदोलन, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गन्ना की कीमत 360 रुपए प्रति क्विंटल करने का दिया भरोसा। पंजाब में सिद्धू समर्थक मंत्रियों और विधायकों को कांग्रेस की दो टूक, नेतृत्व परिवर्तन से इनकार, कहा अमरिंदर के नेतृत्व में होगा अगला चुनाव। पंजाब के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे 2022 का पंजाब चुनाव, पंजाब में कांग्रेस के पास लोगों की कमी नहीं। देहरादून पहुंचे थे पंजाब के 4 मंत्री और 3 विधायक, आईएसबीटी रोड पर होटल में रावत से हुई मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में बदलाव पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कही बात, कहा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव के समय में ऐसे हालात की उम्मीद नहीं थी। हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस में बगावत मानने से इनकार किया, विवाद सुलझाने की जताई उम्मीद, कहा सभी को पार्टी नेतृत्व पर भरोसा है। अमरिंदर की पत्नी और लोकसभा सांसद परनीत कौर ने सिद्धू पर बोला हमला, कहा अपने सलाहकारों पर नहीं रख पा रहे हैं नियंत्रण। परनीत कौर ने कहा पंजाब में 4.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक था, अभी जो हो रहा है उसके लिए नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदार। सिद्धू समर्थक प्रगट सिंह ने कहा मुद्दे नहीं सुलझाने के कारण विधायकों में गुस्सा, कांग्रेस ऑब्जर्वर की मौजूदगी में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सभी विधायकों की बैठक बुलाकर सभी मुद्दों पर करना चाहिए विचार। प्रगट सिंह ने कहा ड्रग्स और गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी के समेत 3-4 मुद्दों पर हमें चाहिए जवाब, अमरिंदर पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगाया। फतेह सिंह बाजवा ने सिद्धू समर्थकों पर साधा निशाना, कहा कैप्टन अमरिंदर सबसे लोकप्रिय चेहरा, कांग्रेस आलाकमान का समर्थन। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं का विवाद नहीं सुलझा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। उन्नाव में मियागंज ग्राम पंचायत का नाम अब होगा मायागंज, डीएम ने शासन को भेजा प्रस्ताव। यूपी में आज से 20 लाख से ज्यादा लोगों को बांटे जाएंगे मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, योगी ने उज्ज्वला 2.0 का आगाज किया। सीएम ने कहा प्रधानमंत्री ने 2016 में मार्च 2020 तक 8 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की रखी थी डेडलाइन, लेकिन सितंबर 2019 तक ही देश भर में 8 करोड़ लोगों को मिला मुफ्त कनेक्शन। कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने पर एएमयू के कुलपति की निंदा, कैंपस में जगह जगह चिपकाए गए पोस्टर, कुलपति ने प्रेस रिलीज जारी कर निधन पर शोक जाहिर किया था। खबर मिलने के बाद एएमयू प्रशासन ने हटाया पोस्टर, छात्रों ने कहा हमें नहीं पता किसने लगाए पोस्टर। एएमयू में लगे पोस्टर पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, का पोस्टर दिखाता है राष्ट्रवाद विरोधी मानसिकता, ऐसी मानसिकता खत्म करने का समय आया। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कल्याण सिंह के मुद्दे पर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा तालिबान के साथ खड़ा देश की एक मानसिकता, पूछा कांग्रेस के नेता चुप क्यों। अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का तंज, पूछा क्या मुस्लिम वोट बैंक के मोह में आपको कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने से रोक लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में एक और फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गाजियाबाद का रहने वाला है आरोपी उत्तम उपाध्याय। इंदौर में नाबालिग से छेड़छाड़ और फर्जी आधार कार्ड के मामले में पुलिस ने चूड़ी वाले तस्लीम को किया गिरफ्तार, तस्लीम के पास से मिले थे 3 आधार कार्ड। चूड़ी वाले तस्लीम को आज कोर्ट में पेश करेगी इंदौर पुलिस, भीड़ ने तस्लीम की पिटाई की थी, कल हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस थाने का भी किया था घेरा। इंदौर में हिंदू एकता मंच पर के धरने के बाद पुलिस ने 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, रीगल चौराहे पर कल हुआ था प्रदर्शन। जातीय जनगणना पर लाल प्रसाद यादव का बयान सामने आया, कहा जब सांसद था तो इसके लिए लोकसभा में लड़ी थी लड़ाई, जनसंख्या और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जनगणना होनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव ने कहा। मुंबई यूथ कांग्रेस में बढ़ा बवाल, कल कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए सूरज ठाकुर का इस्तीफा, बाबा सिद्दीकी के बेटे एमवाईसी अध्यक्ष बनाने से नाराज। जमानत मिलने के बाद राणे को नासिक पुलिस ने भेजा नोटिस, 2 सितंबर को पुलिस थाने में पेश होने को कहा। नासिक पुलिस कमिश्नर के मुताबिक राणे ने लिखित में दिया बयान, कहा आगे कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला कोई कदम नहीं उठाऊंगा। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे नारायण राणे के घर जाकर वकीलों ने की उनसे मुलाकात। कल पुणे, नासिक, ठाणे और महाड में दर्ज हुई थी राणे के खिलाफ 4 एफआईआर, वकीलों ने राणे से मिलकर कागजी प्रक्रिया पूरी की। राणे को जमानत के बाद बेटे नीतीश राणे ने कहा शिवसेना को मिलेगा जोरदार जवाब, फिल्म राजनीति का एक सीन भी ट्विटर पर पोस्ट किया। राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे ने किया ट्वीट, कल शिव सैनिकों से भिड़ने वाले कार्यकर्ताओं का धन्यवाद लिखा, शिवसेना को उनकी औकात समझ में आई। कल हुए हंगामे को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट, नारायण राणे के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। नारायण राणे के करीबी विधायक प्रसाद लाड ने की पुलिस में शिकायत, कहा फोन पर मिल रही जान से मारने की धमकी।
जमानत मिलने के बाद शिवसेना ने राणे पर किया हमला। मुखपत्र सामना में राणे की तुलना छेद पड़े गुब्बारे से की। कहा कितना भी फुला लो बहुत ऊपर नहीं जाएगा गुब्बारा। सामना में साधा गया राणे पर निशाना। गैंगस्टर और गिरगिट से तुलना की गई। मुंबई में नारायण राणे के घर पर हंगामा करने वाले युवा सेना के सदस्यों के उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मिलने की खबर। शिवसेना के कई नेता और भी थे मौजूद। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर अब तक 42 एफआईआर दर्ज हुई। राणे पर बिना पुलिस परमिशन के यात्रा निकालने का आरोप है। राणे को जमानत के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का शिवसेना पर हमला। कहा सरकार को एक और तमाचा लगा। पुलिस और गुंडों की मदद से चल रही है सरकार। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से राणे की गिरफ्तारी की। कोर्ट के फैसले से लगा तमाचा। चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने पर परमबीर सिंह पर लगा 25,000 रुपए का जुर्माना। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को चौथी बार भेजा गया था समन। आरएसएस के सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। 31 अगस्त तक सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की तो 8 सितंबर को पूरा देश में आंदोलन होगा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में आज शाम 6 बजे होगी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान संस्कृत सप्ताह वर्ष के समापन समारोह में हुए शामिल। कहा संस्कृत के बगैर नहीं जानी जा सकती हमारी संस्कृति। बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने तय किया आरोप। 1997 के रुंगटा परिवार को विस्फोटक से उड़ाने की दी थी धमकी। बिहार में 11 चरण में होंगे पंचायत चुनाव। 24 सितंबर को पहले चरण और 12 दिसंबर को आखिरी चरण की वोटिंग होगी। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया पहुंचे बंगलुरु। सिंगल सीटर हल्का लड़ाकू विमान तेजस में भरी उड़ान। यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की। बैंकों के कामकाज की समीक्षा की। सीडीएस बिपिन रावत ने तालिबान राज को लेकर जताई चिंता। कहा आतंकी गतिविधियों का भारत पर पड़ सकता है असर। भारत हर हालात से निपटने के लिए तैयार। एक सेमिनार में रावत ने कहा अफगानिस्तान में सब कुछ अनुमान के मुताबिक ही हुआ। केवल तालिबान का पाठ न बदला। गृह मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान। अब सिर्फ ई वीजा वाले अफगान नागरिक आ सकेंगे भारत। पहले के इशू किए गए वीजा अवैध घोषित किए गए। अफगानिस्तान से कल भारत लाए गए 78 लोगों में से 16 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। सभी संक्रमितों को एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया। काबुल से लोगों को निकालने पर बाइडेन का सहयोगी दलों से मतभेद। बाइडेन 31 अगस्त तक रेस्क्यू मिशन पूरा करना चाहते हैं। कई देश अभी और वक्त की मांग कर रहे हैं। G7 देशों की बैठक में ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा हम आखिरी वक्त तक मिशन को करेंगे पूरा। 31 अगस्त के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर सैनिकों की मौजूदगी के पक्ष में है जॉनसन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा तालिबान के खिलाफ G7 नाटो और यूरोपीय यूनियन एकजुट है। तालिबान के फैसलों पर करीब से नजर रखी जा रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका 31 अगस्त तक काबुल से अपना मिशन पूरा करने की राह पर। तालिबान के सहयोग पर निर्भर करेगा मिशन। G7 की आपात बैठक के बाद जारी हुआ साझा बयान। अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालना पहली प्राथमिकता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साधा जो बाइडेन पर निशाना। रेस्क्यू मिशन के नाम पर काबुल से हजारों आतंकवादियों को एयरलिफ्ट किए जाने की जताई आशंका। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हुआ बेनकाब। पंजशीर घाटी के पास कपीसा में मारे गए तालिबान लड़ाकों के पास मिला पाकिस्तानी नागरिक का आईडी। अहमद मसूद के नेतृत्व में लड़ रही रेजिस्टेंस फोर्स के हाथों मारा गया आतंकी मोहम्मद बिलाल का मौजूदा निवास यूएई लिखा था। 2019 में पाकिस्तान से जारी हुआ था आईडी। पंजशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स में लड़ाई तेज हुई। तालिबान ने कई नए इलाकों पर कब्जा किया। अंदराब घाटी में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के साथ नजर आए अहमद मसूद। लड़ाकों में तालिबान के साथ लड़ाई के लिए भरा जोश। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान की रोकी मदद। अफगानिस्तान के हालात पर जताई गहरी चिंता। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अराजकता जारी। हजारों की भीड़ रोजाना पहुंच रही। 31 अगस्त तक सभी लोगों का रेस्क्यू मुश्किल। अफगान सरकार में संचार मंत्री रहे सैयद अहमद शाह सादत बने पिज्जा डिलीवरी बॉय। जर्मनी में पिज्जा डिलीवर कर गुजारा कर रहे हैं शाह। तालिबान के सत्ता में आने के बाद छोड़ दिया था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी का छल का दर्द। कहा तालिबान मुझे खोजते हुए घर आए। मेरे पिता और गार्ड को पीटा। शरण देने के लिए जर्मनी सरकार को शुक्रिया अदा किया। दिल्ली सरकार की कमेटी ने की स्कूल खोलने की सिफारिश। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश रिपोर्ट डीटीएमए को भेजी जाएगी। एक्सपर्ट कमेटी ने पेरेंट्स को विकल्प देने की सिफारिश की। बच्चों को स्कूल भेजने के साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा रहे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया रैपिड रिस्पांस कोविड सेंटर का उद्घाटन। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में खुला है ये सेंटर। पंजाब के लुधियाना में कोरोना पर लगा फुल स्टॉप। 15 महीने बाद लुधियाना में नहीं आया एक भी मामला सामने। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए केस मिले। 648 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मरीज। कुल पेशेंट्स का आंकड़ा 103 हुआ। जापान में और बढ़ेगी कोरोना इमरजेंसी। 8 राज्यों में फुल इमरजेंसी लगाने की सिफारिश। कोलकाता से बिहार के गया जा रही बस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने छापा मारा। 30 बम किए गए बरामद। 3 लोग गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में खतरनाक सड़क हादसा। एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत। भारी बारिश ने देहरादून में ढाया कहर। एसडीआरएफ की टीम तैनात। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भारी बारिश से पटना के राजकीय महेश
उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ जल भराव, पानी भरने से छात्रों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बिहार के सीतामढ़ी में अस्पताल में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की, नर्स की मौत, डॉक्टर घायल। बिहार के गया में एक कॉन्ट्रैक्टर का हुआ मर्डर, परिवार वालों ने पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी है। मथुरा में 8 दिनों में डेंगू से 7 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी। नोएडा में एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास के साथ खुद को लगाई आग। असम के डिब्रूगढ़ में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया, लोगों की शिकायत मिलने के बाद प्लान किया था रेस्क्यू ऑपरेशन। बेंगलुरु में पनम्बूर बीच पर दिखा बेहिसाब कूड़ा, लोगों ने कहा 2 साल से प्रशासन नहीं दे रहा बीच की सफाई पर कोई ध्यान। हैदराबाद में कोलकाता की गंगा नदी की मिट्टी से बनाई जा रही है गणेश जी की मूर्तियां, गणेश जी को इको फ्रेंडली रखने के लिए हो रहा है मिट्टी का इस्तेमाल। ओडिशा में पुलिस ने 1.5 करोड़ की कीमत की 21 क्विंटल गांजा जब्त किया, 7 महिलाओं समेत 26 लोग गिरफ्तार हुए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहुंची वियतनाम, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ अमेरिका का साथ देने को कहा। चीन के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जोड़े जाएंगे तानाशाह शी जिनपिंग के विचार, शिक्षा मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। हेडिंग्ले में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। हेडिंग्ले में भारत की जीत का रिकॉर्ड बेहतर, 54 सालों से कोई टेस्ट नहीं हारी है टीम इंडिया। भारत ने 2036 और 2040 और उसके बाद के ओलंपिक्स की मेजबानी में दिखाई दिलचस्पी, आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक का बयान। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदर्शन की तारीफ की। लूसीफर के तेलुगु रीमेक में चिरंजीवी के साथ नजर आएंगे सलमान खान, फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस करेंगे 2 सुपरस्टार। नीरज कोठारी की फिल्म ब्लैकआउट में दिखेंगे विक्रांत मैसी और नोरा फातेही, अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अमेरिकी बैंड रोलिंग स्टोन के ड्रमर रहे चार्ली वॉट्स का 80 साल की उम्र में निधन, दुनिया भर के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।